गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा ये पोटेंशियोमीटर है, ये होता क्या है? ठीक है, ये जो पोटेंशियोमीटर है बेटा एक apparatus है यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। पता लग गया क्या है जो पोटेंशियोमीटर है? इट इज यूज्ड टू मेजर, इट इज एन apparatus which is used to measure potential difference between two points in an electric circuit एक्यूरेटली, और बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर करता है बेटा पोटेंशियोमीटर। क्यों, वो बाद में बताएंगे। पता लग गया, पोटेंशियोमीटर एक apparatus है which is used to measure potential difference between the two points in electric circuit एक्यूरेटली। और साथ में बेटा ये जो पोटेंशियोमीटर है इट इज आल्सो यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। अगर दो सेल हैं उनकी ईएमएफ को कंपेयर करना है कि किस कोई एक ईएमएफ दूसरे से कितनी ज्यादा है, कितने गुना है, तो किसका यूज करते हैं बेटा, हम इसका यूज करते हैं। एंड इट इज आल्सो यूज टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। किसी भी सेल का अगर हमने इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तब भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो दो एप्लीकेशन की मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स और टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। क्लियर हो गया। पोटेंशियोमीटर क्या है, एक apparatus है which is used to measure the potential difference between two points in an electric circuit accurately. It is also used to compare the EMF of the two cells and to find the internal resistance of a given cell. ठीक, अब जो पोटेंशियोमीटर होता है बेटा, ये होता क्या है, ये जनरली एक जो पोटेंशियोमीटर है इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग वायर। कौन सी वायर? रेजिस्टेंस वायर। जो रेजिस्टेंस वायर होती है बेटा किसकी बनी होती है? मैग्नीन या कांस्टेंट की, एलॉय की मतलब। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियोमीटर है इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर, ठीक है, मेड ऑफ मैग्नीन और कांस्टेंट। जनरली जो वायर है बेटा, जैसे ये कांस्टेंटिन और मैग्नीन की होती है, तो ये वायर जो है, जो हमारे यहाँ पर लेबोरेटरी में जो पोटेंशियोमीटर होता है उसमें 4 वायर होती हैं। ठीक है, 1 मीटर लेंथ होती है हर एक वायर की और उनको सीरीज में जोड़ा गया है। जैसे यहाँ से ये चली वायर, फिर अब बेटा हम अगर इनको सीधा जोड़ देंगे ना तो कितनी लेंथ बन जाएगी? अगर जो 400 मीटर, सॉरी 4 मीटर, 400 सेंटीमीटर मतलब 4 मीटर बन जाएगी, तो इतनी बड़ी लेंथ को हैंडल करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए इसको यहीं पे थोड़ा बेंड करके स्ट्रेच किया होता है यहाँ पर। तो ये एक एंड से यहाँ पर, ये दूसरे एंड 100 मतलब 100 सेंटीमीटर। फिर ये कॉपर स्ट्रिप है, ठीक है, ये फिक्स होती है बेटा वुडन बोर्ड पे। तो यहाँ से दूसरी ये दूसरी वायर चलेगी, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 ये हो गया, यहाँ से 201 से यहाँ पर, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी रेजिस्टेंस वायर यहाँ तक 300, फिर यहाँ से 400। जनरली जो लेबोरेटरी में, हमारी लेबोरेटरी में है वो 400 सेंट मतलब 4 वायर होती हैं। टोटल लेंथ कितनी बन जाती है पोटेंशियोमीटर वायर की? 400 सेंटीमीटर। लेकिन कहीं और जो और भी पोटेंशियोमीटर होते हैं बेटा उनके पास और भी लंबी मतलब ज्यादा वायर्स होती हैं, इसी तरह से 8 वायर भी हो सकती हैं। क्लियर। तो जितनी ज्यादा वायर की लेंथ होगी उसकी सेंसिटिविटी उतनी ही बढ़िया होगी। तो फिलहाल जो हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं 400 सेंटीमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये। अब ध्यान दो, ऐसा सोचना कि यहाँ से 0 है, यहाँ पे 100 हुआ तो ये वाली लेंथ ऊपर को गया, तो ये लेंथ क्यों नहीं की, क्यों काउंट की? क्योंकि बेटा ये कॉपर स्ट्रिप है, कॉपर स्ट्रिप का जो रेजिस्टेंस होता है कितना होता है, इस रेजिस्टेंस वायर के कंपेरिजन में निग्लिजिबल होता है, तो इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो जैसे ये रेजिस्टेंस वायर यहाँ से स्टार्ट 0 एंड यहाँ पे 100, तो फिर जहां से रेजिस्टेंस वायर दोबारा स्टार्ट वहीं से बेटा 201 200 इधर को 201 202, फिर सॉरी 101 102, फिर यहाँ पे 200 हो जाएगा। फिर ये दोबारा कॉपर स्ट्रिप है, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहीं से स्टार्ट होगी जो रेजिस्टेंस वायर यहाँ से स्टार्ट होगी, फिर 201 202, फिर यहाँ पे जाएगा 300, फिर दोबारा एक कॉपर स्ट्रिप है, फिर यहाँ से 301 303 ऐसे चल के यहाँ पे 400 हो जाएगा बेटा। ठीक, अभी जो ये पोटेंशियोमीटर और साथ में बेटा यहाँ पर मीटर स्केल भी फिक्स की होती है। ठीक है, ताकि हम जब भी वायर की लेंथ को मेजर कर सकें। देखिए ये जब भी वायर की लेंथ यहाँ पे आएगी बेटा तो 100 तो हो गया, फिर 102 103 जो भी यहाँ पे आएगा इधर को, जैसे मान लो 125 या ये यहाँ से यहाँ तक 25 है, तो 100 ये टोटल लेंथ कितनी बनी 125। जब यहाँ पे जाएगा तो कितनी देखो 100 ये 200 तो यहाँ पे होगी, यहाँ से कितनी होगी 201 202 203 200 और 300 के बीच में है ये, मतलब हो सकता है 225 35 जो भी हो, मतलब ये आएगा। और इस वायर पे कितनी आएगी 300 कुछ, वायर 300 कुछ आएगी बेटा, यहाँ 100 200 और ये 300 301 303 जो भी यहाँ पे वायर की मतलब जो लेंथ, जब मान लो यहाँ पर बैलेंस पॉइंट आता है किसी पॉइंट के ऊपर, तो 300 और 400 के बीच में होगा वो लाइन, लेंथ ऑफ द वायर। क्लियर।
तो ये मीटर स्केल बेटा लेंथ को मेजर करने के लिए यूज की, मतलब यहाँ पे फिक्स की गई है। फिर बेटा ये जो ए एंड है पोटेंशियोमीटर, इसको हम ये जो सेल है पॉजिटिव नेगेटिव, ये सेल तो नहीं है, मतलब एक से ज्यादा सेल जोड़ते हैं हम तो क्या बन जाती है बैटरी। तो ये जो 2 सेल की बैटरी है ये, तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल हम ए के साथ कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव बी के साथ। लेकिन किसके बीच में क्या जोड़ते हैं बेटा, हम एक एमीटर जोड़ते हैं जो करंट को मेजर करता है, और साथ में ये रियोस्टेट है, ऐसे वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, और ये की है, और फिर यहाँ पे जुड़ा बेटा ये, ठीक है। अब ये जो ये है, और यहाँ पर जो वायर लेते हैं हम यहाँ पर बेटा, ये यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं। यूनिफॉर्म एरिया मतलब जो वायर है वो सब तरफ से क्या होगा, सारी वायर एक जैसी मोटाई की होती है, मतलब सबका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होता है, बराबर होता है। और हम इस रियोस्टेट की मदद से इन सब में बेटे कांस्टेंट करंट फ्लो करवाते हैं। फिक्स करंट 2 एम्पेयर का होगा तो 2 एम्पेयर फ्लो करेगा, ठीक है। 1 एम्पेयर का तो 1 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा, जो जितना मतलब तो डिपेंड करेगा हमने वोल्टेज कितनी अप्लाई की और रियोस्टेट कितना है, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है और इन वायर का रेजिस्टेंस कितना है, तो उतना ही करंट मतलब कांस्टेंट करंट फ्लो करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। अब इसका जो प्रिंसिपल है, पता लगे ना पोटेंशियोमीटर क्या होता है। अब बेटा इसका प्रिंसिपल, ये जो पोटेंशियोमीटर इसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक। ये जो प्रिंसिपल है इसका बेटा, द वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द फॉल ऑफ पोटेंशियल, ध्यान देना, फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर is directly proportional to the length of that portions, provided the wire is of uniform area of cross sections and a constant current flows through it, ठीक है। किसी भी पोर्शन वायर के पोर्शन में बेटा कितना पोटेंशियल, यहां से इधर को बेटा ध्यान दो, जैसे हम बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है, जैसे मान लो ये 10 वोल्ट है, पॉजिटिव 10 वोल्ट है, और सपोज करो ये -2 वोल्ट का है, तो कितना पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा, 10 माइनस 2, या मान लो इसको 0 मान लो, 0 वोल्ट है, तो कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है बेटा 10 वोल्ट। तो जैसे जैसे हम इस वायर के थ्रू इधर को जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, और ये जब यहां पहुंचेगा तो कितना पोटेंशियल बन जाएगा 0। तो जो फॉल ऑफ पोटेंशियल होता है अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर, और प्रोवाइडेड जो एरिया होगा बेटा इस वायर का शुड बी यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट करंट मस्ट फ्लोज थ्रू इट, ठीक है। तो पता लग गया, वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द दैट पोर्शंस, ठीक है, प्रोवाइडेड द वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस एंड अ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू इट। जितनी मतलब जो पोटेंशियल होता है बेटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट वायर, लेंथ बढ़ेगी तो जो फॉल ऑफ पोटेंशियल होता है अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसको बेटा देखो, जैसे मान लो ये जो ये पोटेंशियोमीटर है, इसकी जो वायर है, ये जो कांस्टेंट और मैग्नेटिक, मान लो इसका एरिया कितना है बेटा A, लेट A बी द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, और वो यूनिफॉर्म है, एंड रो, अब मटेरियल, रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, और मान लो L इज द लेंथ ऑफ द वायर, और ये जो जितनी भी टोटल लेंथ, वैसे तो हम जनरली 100 है ना ये, तो हमने टोटल लेंथ कितनी मान ली, L मान ली, L विद द लेंथ ऑफ द वायर, और अब इस वायर के अक्रॉस मान लो कितना पोटेंशियल अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है। तो मैं 10 वोल्ट दिया, तो मान लो कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, V वोल्ट अप्लाई किए अक्रॉस दिस लेंथ ऑफ द वायर, और मान लो इस पूरी लेंथ का जो रेजिस्टेंस हो कितना है बेटा, कैपिटल R मान लिया, लेट R बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर ऑफ लेंथ L, इतनी लेंथ वायर का जो रेजिस्टेंस हो इतना है बेटा, ये जो रेजिस्टेंस वायर है, कांस्टेंट वायर है। अब बेटा हमने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया है, और इसका, और मान लो इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है बेटा, यहां से जब करंट फ्लो करेगा इस वायर में से, लेट I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, और वो भी कांस्टेंट, ठीक है, I इसमें से करंट फ्लो कर रहा है इस सेल की मदद से, तो I करंट फ्लो कर रहे हैं और रेजिस्टेंस R है, तो V इज इक्वल, पोटेंशियल डिफरेंस से हमने V अप्लाई किया, तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, या एज V इज इक्वल टू कितना होता है बेटा IR, I मतलब करंट कितना फ्लो कर रहा है, और R रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर, और हमने R मान लिया यहाँ से, इस पूरी लेंथ ऑफ द वायर का कितना मान लिया, रेजिस्टेंस R, कैपिटल R। और रेजिस्टेंस कितना होता है बेटा हमारे पास, R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A, पढ़ा है हमने, लेंथ ऑफ द वायर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हमने लेंथ कितनी मानी इसकी, ये L मान ली, और एरिया कितना A, और रेजिस्टिविटी रो है तो R कितना आएगा, रो L अपॉन A, तो इस वैल्यू को बेटा यहाँ पुट करेंगे R की जगह, तो V इज इक्वल टू I रो L अपॉन A। अब ध्यान देना बेटा, अब वायर जो है यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, A जो यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट हर जगह सेम है, और रेजिस्टिविटी तो हमेशा सेम होगी बेटा क्योंकि मटेरियल फिक्स है, मटेरियल सारी वायर एक ही मटेरियल की है, और I अगर मान लो इस वायर में करंट कांस्टेंट फ्लो कर रहा है, तो ये भी कांस्टेंट मतलब फिक्स करंट फ्लो कर रहा है, ये भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स है,
रो भी रेजिस्टिविटी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है जो फिक्स है। तो मतलब वी कब किस एक मतलब कांस्टेंट है, ये जो ये टर्म है आई रो और ए क्या बन जाए कांस्टेंट। तो v इज प्रोपोर्शनल टू l, तो v इज प्रोपोर्शनल टू l। मतलब इफ a i एंड a आर कांस्टेंट, रो तो कांस्टेंट ही होगा, तो i और a भी अगर कांस्टेंट तो ये जो ये टर्म है कांस्टेंट बनी, तो v इज प्रोपोर्शनल टू l। तो मतलब वही आ गया था, fall of potential across any portion of the wire is directly proportional to length of that portions provided area of the wire should be of uniform area of cross sections, या wire is of uniform area of cross sections and constant current flows through it। क्लियर हो गया। अब बेटा यहाँ से v इज इक्वल टू कितना आएगा के एल, के मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और k कितना आएगा बेटा v अपॉन एल, कितना आएगा v अपॉन एल, ये k इज इक्वल टू v अपॉन एल। इस k को क्या बोलते हैं बेटा हम, देखो बेटा जब भी मैंने बताया आपको किसी भी चीज को हम लेंथ से डिवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाता है बेटा ग्रेडियंट। अब ये क्या होता है पोटेंशियल और लेंथ, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट बन गया बेटा, मतलब फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल मतलब डिक्रीज कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये है बेटा प्रिंसिपल किसका, पोटेंशियोमीटर का। जैसे बेटा हम थोड़ा फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ समझाता हूं मैं। जैसे मान लो ये जो ये टोटल लेंथ इसकी 400 सेंटीमीटर है, तो इसके इन दो एंड के अक्रॉस कितना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया बेटा 4 वोल्ट। इस एंड और इस एंड के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट है, जो V है वो 4 वोल्ट है। ठीक है, और कितनी लेंथ है बेटा यहाँ पर 100 200 300 400, तो 400। तो जो फाल मतलब K कितना आएगा, K इज इक्वल टू V अपॉन एल। V कितना है 4 वोल्ट बटे लेंथ कितने 400 सेंटीमीटर, तो कितना बन जाएगा बेटा 4 से 1 बटे 4 से ये कितना बचेगा 100, 1 बटे 100 वोल्ट पर सेंटीमीटर, इसी को कितना बन जाएगा 0.01 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो जैसे इसका मतलब है कि जैसे हम यहाँ ये 4 वोल्ट पे है, जैसे हम इधर को जाते जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर का कितना पोटेंशियल कम हो जाएगा बेटा 0.01 वोल्ट कम हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर पर जाएंगे कितना पोटेंशियल कम हो जाएगा 0.02। 3 पे जाएंगे जैसे ऐसे चलते जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो गया बेटा 100 सेंटीमीटर कवर करेंगे तो कितना पोटेंशियल कंज्यूम हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर पे जाने पे इतना कंज्यूम होता है, तो 100 सेंटीमीटर पे कितना होगा बेटा 100 को इससे गुणा करेंगे कितना 1 वोल्ट कम हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर इस और इस एंड के बीच में कितना ये 3 वोल्ट पे है, तो इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाएगा बेटा वही 4 - 3 1 वोल्ट। वैसे बेटा जैसे हम इधर को चलते जाएंगे जब 200 सेंटीमीटर पहुंचेंगे तो कितना पोटेंशियल कंज्यूम हो जाएगा, इसके और इसके बीच में कितना फाल पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, कितना हो जाएगा 200 में कितना हो जाएगा, इसको 200 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। तो इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में कितना पोटेंशियल लॉस मतलब डिक्रीज कर रहे हैं 2 वोल्ट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा फिर बेटा 1 वोल्ट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 0 वोल्ट। तो मतलब जैसे हम इधर को जा रहे हैं तो जैसे जब वायर की लेंथ बढ़ रही तो पोटेंशियल भी क्या हो रहा है बेटा कम हो रहा है, तो फॉल ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। जैसे जब हम यहाँ से बढ़ रहे हैं बेटा मतलब जो साथ में फॉल ऑफ पोटेंशियल तो डिक्रीज कर रहा है लेकिन पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ रहा है, 4 यहाँ पे 1 वोल्ट है, जैसे लेंथ बढ़ गई तो यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया बेटा 4 - 2 वोल्ट। जैसे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 वोल्ट है, 4 - 1 3 वोल्ट आ जाएगा, तो इसके बीच में तो हमें पता है कितना आएगा यहाँ पर 5। ये तो मैंने बेटा मतलब समझाने के लिए आसान तरीका है, लेकिन वैसे पोटेंशियल जो बिल्कुल इसी तरह से जाएगा ये कि जो जैसे हम इधर को जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, और ठीक है, तो जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी तो पोटेंशियल जो फॉल ऑफ पोटेंशियल है वो भी बढ़ता जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, देखो यहाँ पर 1 वोल्ट, फिर जैसे लेंथ बढ़ी तो 2 वोल्ट, और लेंथ बढ़ी तो 3 वोल्ट, जब सारी पूरी मैक्सिमम लेंथ ले लिया हमने तो कितना आएगा 4 वोल्ट। ठीक है, तो ये बोलते हैं बेटा तो फॉल ऑफ पोटेंशियल जो वर्किंग है इसके ऊपर डिपेंड है, द वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शंस of the wire is directly proportional to length of that portion of the wire provided wire is of uniform area of cross section and a constant current flows through it। क्लियर हो गया बेटा, तो ये था बेटा पोटेंशियोमीटर क्या होता है और इसका प्रिंसिपल क्या होता है। क्लियर, ओके बेटा, थैंक यू।